तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो डेमन किंग अंदर अपनी पूरी कहानी बताता है। अपना चैन शुआन कहता नहीं नहीं हुआ ऐसा ही था, मैं भी वहीं समय था, लेकिन तूने कुछ गलत समझा है। एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उस समय मैं अपने एरिया में आराम से बैठा हुआ था और मुझे ना भाई हॉट पॉट यहाँ पे बनाना था, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ सामान यहाँ पे था, वो सामान मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ, तो जो स्पिरिट क्लैन के लोग यहाँ पे थे ना, वो लोग भाई कमाल कमाल के पौधे झाड़ी वाड़ी यहाँ पे उगाते हैं। उनमें से कुछ पौधे थे जो मुझे मजा आ गया, जो भाई हॉट पॉट में बना के बना मतलब डाल के बनाता तो अच्छा लगता। तो मैं उनके एरिया में गया और मैंने सोचा भाई चोरी चुपके से चुरा लेता हूँ। मैंने चुरा लिया, लेकिन नसीब भी खराब था भाई, मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझे देख लिया और मेरा पीछा यहाँ पे करने लगे और 3 दिन तक मेरा पीछा यहाँ पे किया। मैंने चिल्लाया कि भाई बस थोड़ा सा घास फूस तो यहाँ पे लिया हूँ यार, इसके लिए पीछा काय को करे हो, लेकिन नहीं, वो लोग तो भाई मेरे पीछे पड़ गए जैसे कि उनकी बीबी मैंने चुरा ली। पीछे पड़े रहे, पीछे पड़े रहे, पीछे पड़े रहे। इतना गुस्सा यहाँ पर आ गया ना कि भाई मैंने धरती यहाँ पे फाड़ दी, और धरती फाड़ने के चक्कर में डेमो लोग गलती से उसके अंदर चले गए। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आया और आती भाई बचा बचा लिया, धरती फाड़ कर डेमन को उसके अंदर डाल दिया। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं था। गुस्से के मारे मैंने बस धरती ऐसी फाड़ दी थी, और इस सब के चक्कर में गलती से जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है ना, उसको छोटा सा हिस्सा मेरे जेब से निकल के भाई उसके अंदर गिर गया, जो तुझे यहाँ पे मिल गया। ऐसा हुआ था, समझा क्या? जो सुन ये डेमन किंग कहता चल बेटे कुछ भी बोलेगा मैं विश्वास कर लूंगा। क्या तू ये कहना चाहता है? तेरे गुस्से से ऑटोमेटिक यहाँ पे धरती फाड़ दिया और बैटल बॉडी तेरे पास यहाँ पे था। मुझे आवाज भी आया था कि अगर तुझे जिंदा यहाँ पे रहना ना तुझे फाइट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आवाज भी तो आया था, ये तूने तो बोला ही नहीं। ये कहता है नहीं नहीं आवाज आया था और बोला मैंने यहाँ पे था, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता नहीं था, तुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। रुक अच्छे से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या तो हुआ। ये था कि जैसे मैंने चोरी किया, मैं जैसे वहां से निकला मुझे याद आया, शिट यार सॉस, ये सॉस तो यहाँ पे ही नहीं डुबा के खाने के लिए, तुम सॉस यहाँ पे नहीं खाओगे तो भाई तुम्हारी जिंदगी में तो कोई मतलब ही नहीं हुआ हॉटपॉट यहाँ पे खा के। अब तो ये सारा शब्द तो चाइनीज में कहता है, जिसका ऐसा इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि अगर तूने भाई यहाँ पे बिना सॉस का अगर खाया तो समझो भाई कोई मतलब ही नहीं हुआ। जिसका शब्द में ये मतलब होता है कि अगर तूने फाइट यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे मरेगा। यानी इतना दूर का कनेक्शन यहाँ पे था, इसलिए इसने ये चिल्लाया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई उसने मुझे फाइट करने को कहा। वही चैन शुआन कहता है कि हाँ भी ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था, तूने कुछ गलत यहाँ पे समझ लिया था। मनी मन सोचता सिस्टम ने कहा था ये जो मिशन है ना लाख साल पहले ही चालू हो चुका था, तो इसके वजह से भाई लाख साल पहले मेरे वजह से इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो जू भी देखता अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या? सामने से डेमन किंग को अभी भी विश्वास नहीं होता और कहता भाई तो कुछ भी विश्वास करेगा और गॉड ऑफ वॉर का नाम यहाँ पे खराब करेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे ऐसा यहाँ पे करने नहीं दूंगा। इसलिए भाई मैं तो सामने से भाई तुम सारे इंसानों के यहाँ पे बर्बाद करूंगा। इतना बोल के जो भी अरे इसका बॉडी का पावर मिला था ना बैटल बॉडी का यूज करता है, जिससे देख सकते भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा यहाँ पे ऐसा तैयार हो जाता है रियल गॉड ऑफ वॉर, जिसको देख के सारे इंसान डर जाते हैं कि ओ माय गॉड यार ये तो रियल गॉड ऑफ वॉर। अब क्या होगा? वो जो बंदा है भाई अनसेटर या जो भी आदमी कह लो सफेद बाल वाला, यार वो तो संभाल यहाँ पे नहीं ना पाएगा। वो अटैक करने के लिए जैसे अपना हमला आगे करता है जमीन में क्रैक आने लग जाता है। यानी भाई ये पावर होती है रियल गॉड ऑफ वॉर का। हमारा मेन कट्टा भी देखता कि यार आजकल मैं किसी को कुछ भी बताता हूँ ना मेरे बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता, न ये मेरे बात का विश्वास कर रहा है। उड़ते हुए जाता है टेलीपोर्ट होकर उस बंदे के पास डेमन किंग के पास और जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कर ले। और जैसे उसको थप्पड़ मारता है ऑटोमेटिक ये जो था ना भाई बॉडी वाला फॉर्म उसको भी थप्पड़ लगता है। जो देख भाई सब डर जाते हैं कि ओ माय गॉड यार गॉड ऑफ वॉर की बॉडी पे जा किसने थप्पड़ यहाँ पे मार दिया यार, ये सफेद वाला तो कुछ ज्यादा ही। सामने से चेंज शोन उससे कहता ले बेटा थप्पड़ यहाँ पे खा लिया, अब विश्वास करता है। सुन ले बेटा विश्वास कर ले, तूने विश्वास यहाँ पे नहीं किया हमको अच्छा नहीं लगेगा यार। तो अब उसे डेमन को भी एहसास होता है कि यार इसने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मार दिया। इसका ये कहने का मतलब है एम्पायर शुआन यानी चेन अभी ये तो रियल वाला यहाँ पर है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो लिटरली अपनी जान बचा के वहाँ से भागता कि भागो भागो मुझे मरना नहीं है। ये लड़का जू भी देखता है और चौक जाता है कि अरे बाप रे भाई इस आदमी के सामने वो भी डर के मारे भाग रहा है। यानी ये आदमी को झूठा यहाँ पे नहीं है बल्कि सच्ची में मेरा सेटर निकल गया। क्या घुटने पे आता है और कहते हैं सेटर जी यार नमस्कार, फाइनली मैंने आपका बात का विश्वास कर लिया। सॉरी भाई इससे पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, प्लीज वो जो डेमन है ना उसको मारिए, वरना यार वो जो हम इंसानों से बहुत नफरत करता है हम इंसानों को बर्बाद कर डालेगा। जो सुंदर अपना चेन कहता है चलो भाई फाइनली तूने विश्वास तो कर लिया ना कि मैं तेरे यहाँ सेटर हूँ। ये भी कहता है यस मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन प्लीज ये नाटक यहाँ पे बंद कीजिए और जल्दी से जाके भाई वो जो भी है ना यार डेमन उसको यहाँ पे खत्म कर दीजिए। ये नाटक के कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। जो सुंदर ये कहता है नाटक, यानी तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि भाई सब मैं नाटक कर रहा हूँ, जो मैंने उसको बातें बोली वो बातें का अभी तुझे विश्वास नहीं है। क्या करूँ भाई 1 लाख साल गुजर गया, लोगों को मेरी बात का विश्वास होता नहीं है, मेरे खानदान के लोग भी यहाँ पे करते नहीं है। हाँ तो मैं आज तुमको साबित यहाँ पे करके दिखा दूंगा। इतना बोल के जो खाई बहुत पहले इसने गुस्से के मारे फोड़ा था, जिसको लोगों ने गॉड ऑफ वॉर एबीएस नाम दे दिया था, उसको वापस यहाँ पे जोड़ देता है।
जो देखते ये लोग भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई, इन्होंने तो सच्ची में दोनों को वापस जोड़। और जैसे खाई यहाँ पे बंद होता है उसी खाई के अंदर है ना वो डेमोन यहाँ पे फंस गया था, और धीरे 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 खाई बंद हो रहा है और ये खाई के बीच में फंसे जा रहा है। अब इसको एहसास हो गया था कि भाई बहुत साल पहले ये जो आकाशवाणी हुई थी कि भाई जो गॉड ऑफ वॉर अपियर होगा वो जू के बारे में इशारा नहीं कर रहा था, वो तो इससे चेन शुआन के बारे में इशारा यहाँ पे कर रहा था। खाई बंद करके डेमन को मार दिया जाता है। सिस्टम से कहता सुन भाई सिस्टम, मैंने जानबूझ के उसको मारा नहीं हो, तो भाई मुझे इरिटेशन आ गया था, गुस्सा आ गया था और तो मैंने मारा, मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। सिस्टम भी गुस्सा कहता है यार मालूम है भाई बहुत ही तो फालतू दिमाग यहाँ पे यूज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे शिवश होता है दूर किसी आइलैंड पे एक बुढ़े के ऊपर जो बड़ा खुश यहाँ पे था और कहता है यस फाइनली 100 साल की जो मेरी रिसर्च है ना, मेरी रिसर्च यहाँ पे काम आ गई, मैंने फाइनली पता यहाँ पे लगा लिया कि भाई जो सूरज है ना, हमारा जो धरती है वो सूरज का ये चक्कर यहाँ पे लगाता है, हमारे जैसे जो प्लेनेट है ना वो सब उसका चक्कर वक्कर यहाँ पे लगाता है। ये जैसे मैं पब्लिक को यहाँ पे बताऊंगा, पब्लिक भाई ये हो जाएगी, सबको ऐसा लगता है पृथ्वी यहाँ पे चपटी है और हमको गॉड ने यहाँ पे बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार हुआ और हमारी धरती यहाँ पे गोल है और हमारा धरती ना भाई धीरे धीरे रोटेट करता है। हाँ तो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा धीरे धीरे जिसको पूरा होने में 1 साल लग जाता है, इतना वो रिसर्च करके पता लगा लेता। हमारे टाइम पे तो भाई बहुत पहले साइंटिस्ट ने कर दिया था, इनके टाइम पे इस बुढ़े ने अभी अभी किया, लेकिन जैसे जो हमला हुआ था जिस हमले से धरती वरती पूरी तरीके से काँप जाती है और ये देखता भाई फिर से काँप गई, यानी भाई मेरा रिसर्च यहाँ पे बेकार हो गया, यानी 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 धरती पक्का यार नेचुरल तरीके से नहीं बनी, किसी गॉड ने यहाँ पे बनाया मम्मी रे। अब आते वापस से हमारे जू की ओर, जो कि आपने वो कहता है कि सेटा जी आपने जो भाई खाई यहाँ पे बंद किया था ना वापस, जिससे वो गॉड ऑफ वॉर एबीएस के बदले गॉड ऑफ वॉर पिग बन चुका है। भाई खाई जैसे कनेक्ट हुआ ना वो चट्टान हल्का सा बाहर आ गया, जो चट्टान है ना आगे चल के माउंटेन में कन्वर्ट हो गया और उसी के बीच में वो यहाँ पर आया डेमोन और फंस के मर गया। ये कहते नहीं उसके पास यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर बॉडी है, जिसके पास ये बॉडी होती है ना वो कभी भी नहीं मरता, वो समझो अमर है, तू भी मर के जिंदा हो गया ना वो ऐसे भी वो मर के यहाँ पे जिंदा हो जाएगा। सारे इंसान कहते हैं इसका मतलब यार वो तो अमर ही है, वो वापस यहाँ पर आएगा और हम सबको यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। जो मार्शल है ना वो अपने चैन श्वान से कहते हैं कि बाई चांस ऐसा हुआ वो कभी आया तो हमारे बदले आप बदला ले लोगे, आप फिर से उसको जहाँ से मार डालोगे। हाँ तो सामने सीए देखियो भाई मुझे उससे क्या, तुम लोग मरो या जियो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके दिमाग के धजिया उड़ जाती, कह रहे बाप रे भाई कम से कम बोल दो नहीं करना यार, ऐसा कहीं को बोलो कि मरो या जियो फर्क ही नहीं पड़ता, हमको बुरा लगा जानकर। सामने से अपने चैन शुआन का था, लेकिन ये जो लड़का जू है ना, जू इस मामले को दूर कर सकता है। वो लोग कन्फ्यूज कि भाई ये इस मामले को कैसे यहाँ पे दूर करेगा, ये बताता क्योंकि उसको कम्प्लीटली खत्म करने के लिए, डेमन को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए उसकी बॉडी पे कब्जा करना पड़ेगा। और जू जो कि एक टाइम पहले ये भी बैटल बॉडी यूज़ करता था गॉड ऑफ वॉर वाली, हाँ तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि यही एक लौता सबसे बढ़िया रहेगा उसकी बॉडी पे कब्जा करने वाला। और अभी भाई उसके साथ लड़ाई होने के चक्कर में तेरे अंदर में भाई बहुत ज़्यादा ऐसा डिस्टर्बेंस आ चुका है, जिस चक्कर में आगे चल के कभी भी तू अचानक से यहाँ पे मर सकता है। ये भी कहता है कभी भी अचानक से यहाँ पे मर सकता हूँ। एंड सेटा कहता है यस तेरे पास तो फैसला है, तो भाई उसका बॉडी पैसा कब्जा करके बना ले, हाँ तो भाई तू आराम से और जिंदा रहेगा। और ऐसे भी तू मरेगा तो भाई ऐसा नहीं कि भाई अभी मर जाएगा, कई साल तू आराम से जिंदा रहेगा, जब तक तो आराम से फैमिली बना सकता है और पीसफुल तरीके से अपना ज़िंदगी यहाँ पे काट सकता है। मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा, तुझे जो चूज़ करना है तो वो चूज़ कर। इसको तो भाई कभी लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं था, वो तो आराम से पीस यहाँ पे चाहिए, इसलिए तो भाई पीस की ओर यहाँ पे चूज करता है और चल जाता है सीधा माओ की ओर कि माओ मेरी बीबी मैं आ रहा हूँ, भाई तुमने वादा किया तो तुम शादी करोगी, तो अपना मैं कटा भी सोचता हूँ। मुझे लगे तभी ये बंदा ऐसे ही यहाँ पर है, ये सामने से मतलब पीस इसको चाहिए, रिक्स इसको नहीं लेना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।